नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का वर्णन करते हैं, जो ज्ञान विज्ञान योग है। इसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान विज्ञान योग के रहस्य को समझो। कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। वो कौन सी विद्या है? मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, पूरा कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी इस प्रकार ये 8-9 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। इसलिए हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति जान। यह परा अपरा मेरी शक्तियां हैं। अपरा मेरी जड़ प्रकृति है और परा मेरी चेतन प्रकृति है। इसलिए अपरा परा को समझ। अपरा माने जड़ प्रकृति और परा माने चेतन प्रकृति। इसलिए हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव, उत्पत्ति और प्रलयकारी हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जितना जगत है न, जैसे माला गुथी रहती है एक एक दाने से, वैसे सभी किसी न किसी तरह मुझ में गुथे हैं। हे अर्जुन, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में मैं शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। सप्त स्पर्श रूप रसगंध से, इन प्रसंग से इनके कर्ण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ दिया गया है। मतलब पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, चाहे शब्द का हो, स्पर्श रूप रसगंध, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। मैं तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसलिए जब मेरी शक्ति हट जाती है, तेजस्वी का तेज निस्तेज हो जाता है, बुद्धिमानों की बुद्धि क्षीण हो जाती है। इसलिए हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। हे अर्जुन, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझ में ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस, इस प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तू नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक और अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझ में ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं जान सकते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब है सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला। दूसरा कहते हैं जिज्ञासु, आर्त, आर्त माने संकट निवारण के लिए भजने वाला। और तीसरा जिज्ञासु ने मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से जो भजो जिज्ञासु कहलाता है। और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त
जन मुझको भजते हैं। जो अर्थार्थी है, जो आर्त है, जो जिज्ञासी है, जो ज्ञानी है, यही भक्त मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवी देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। क्योंकि मैं अपनी योग माया से छिपा हूँ, कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ जो भी होने वाला है, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे सबका आत्मस्वरूप मुझे अनंत काल में जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं। उन्हें कहीं आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।